अच्छा, आपने कभी ट्राई किया है होली पर वो नेचुरल कलर्स घर पे बनाना? वेल एक्चुअली इट्स सो इजी, लेकिन बस ऐसा लगता है कि इट्स सो मच ऑफ हार्ड वर्क। एक्चुअली नहीं है, हमें घर पे बनाना चाहिए क्योंकि वो अपने आप में ना एक फेस्टिवल फीवर के उसमें रहता है, मतलब एक यू काइंड ऑफ गोइंग टू द वाइब ऑफ इट, तो एंजॉय जरूर करना चाहिए। और देखिए होली के रंग शुभांगी आत्रे भी बना रही है खास सास बहू और साजिश के लिए। वो क्या है ना, इनका म्यूजिक वीडियो आ रहा है और वो भी होली के मौके पर, तो थोड़ी मस्ती तो बनती है। हाय, दिस इज़ शुभांगी आत्रे और होली आने वाली है। और जैसे कि सब लोग अपनी अपनी जुगाड़ में लगे रहते हैं, किसी को बदतमीज़ होली खेलनी है, किसी को अच्छी सभ्य होली खेलनी है, और हम लोग जो है ऑर्गेनिक होली खेलने का सोच रहे हैं अपने किचन से निकाली हुई चीज़ों से। तो बताइए वैशाली जी। आज हमारे किचन में ऑर्गेनिक कलर बनाने के लिए हम लोगों ने लिया है हल्दी और बीट रूट, और ये दो चीज़ों से हम लोग आज ऑर्गेनिक थोड़ा सा कुछ हटके बनाने वाले हैं। ये दो चीज़ों से हम लोग ऑर्गेनिक कलर बनाने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से शुरू करते हैं शुभांगी। हाँ जी, बिल्कुल शुरू करते हैं। और वैसे टेसू के फूलों से जो है रंग बनाते थे पहले, तो जो टेसू के फूल उगते हैं इन दिनों, उसी से ही कलर बनता था। तो बैक टू रूट्स। एंड हमारे पास है चुकंदर और हल्दी। तो हल्दी से डेफिनेटली हम येलो कलर बनाएंगे और चुकंदर से हम रेड कलर बनाएंगे। तो मैं कट करती हूँ, इट इज़ वेरी ईजी। ये मेरे ख्याल से इतना खूबसूरत आइडिया है। Look at this. ऑलरेडी होली खेल सकती हूँ किसी के साथ। ये वैसे बहुत अच्छा मेकअप थिंग भी है गाइस, नॉट जस्ट फॉर होली। कुछ नहीं है, जब रात टाइम थोड़ा सा चीज पे लगाइए एंड इट गिव्स यू गुड टिंट। तो ये हमारे पास चुकंदर का जूस हमने कीस के और उसको दबा के रस निकाल लिया है। अब हम रंग बना लेते हैं। किसी को अच्छा फील करवाना है तो रोज़ वाटर। बीट रूट के साथ हमारा गुलाल रेडी हो गया है और आप जो है वेजिटेरियन होली खेल सकते हैं। सो इट्स फन एंड इट्स ऑर्गेनिक। ओके, तो जो दूसरा कलर है हम लोग बनाएंगे प्योर हल्दी से, जिसमें हमारे पास है ये हल्दी के टुकड़े। इन टुकड़ों को हम थोड़ा सा पीस लेंगे बारीक, और फिर इसके साथ आटा मिला के इसका बनाएंगे कलर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं अभी ये बन गया पाउडर। और इसमें अभी हम थोड़ा सा मिलाएंगे आटा ताकि इसकी थोड़ी क्वांटिटी बढ़ाई जा सके, और फिर हो गया हमारा कलर तैयार। और ये रहा येलो। ये नदिया किनारे कहे बातें समझ क्यों पाए ना, काहे सैया। That's it. Yeah.
मिलेगा। इट्स अ म्यूज़िक वीडियो और हम लोग बहुत बहुत एक्साइटेड हैं, खुश हैं, बहुत ही मतलब जो एक होता है ना पॉजिटिविटी है। और उसका रीज़न ये है कि गाना बहुत ही खूबसूरत उसकी कंपोजिशन है और जो हमने उसके बारे में सोचा है स्टोरी लाइन, दैट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस एंड आई होप एंड बिलीव दैट आप सबको भी बहुत बहुत पसंद आएगा। मैं चाहती हूँ आप दोनों भी मेरे साथ गाएं। जी। रघुवर तेरी राह निहारे, रघुवर तेरी राह निहारे, सातों जन्म से सिया, घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया, घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया। हैप्पी होली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आओ बहन चुगली करें, क्योंकि मजा तो बड़ा आता है ना चुगलियां करने में, नहीं तो लाइफ इज सच अ बोर विदाउट इट। तो और वो भी चुगलखोर आंटी की चुगलियां। यू हैव टू लिसन। लो भाई मैं आ गई और मैं अकेली नहीं आई हूँ, बल्कि अपने साथ सीरियल्स की ढेर सारी चुगलियां लाई हूँ। इसीलिए जरा कान लगाकर ध्यान से सुनिए। सबसे पहले चुगली लाई हूँ मैं सीरियल अनुपमा की। अनुपमा और वनराज की अब ठन गई है, क्योंकि अनुपमा अब किसी भी हाल में चाहेगी कि वनराज तोशु को बुला ले, वरना उसकी फैमिली को खतरा हो सकता है। कुछ हो जाता तो, गोली चल जाती तो, और गोली चलने के बाद क्या होता है ये आपसे और मुझसे बेहतर कौन जानता है। इससे पहले भी गुंडों की लड़ाई में वो समर को खो चुकी है और अब अनुपमा नहीं चाहती कि किसी भी तरह की घटना भविष्य में हो। वहीं आध्या एक बार फिर अपनी हदें पार करेगी, क्योंकि वो अपने पिता अनुज को खरी खोटी सुनाती है। यानी कि होली के रंग में सभी का अलग अलग रंग नजर आने वाला है। आप हमें वहाँ लेके क्यों गए? आपने मेरा हाथ छोड़ दिया, जैसे उन्होंने सालों पहले परी के लिए मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। पहले दोस्तों की वजह से हम सब की जिंदगी के रंग फीके पड़ गए, लेकिन बच्चों के जीवन में हम खुशियों का रंग भरेंगे। कल होली के दिन बच्चों पे खुशियों का रंग चढ़ेगा और तोसू पे चढ़ा बुराई का रंग उतरेगा। दूसरी चुगली लेकर आई हूँ मैं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की। रूही अभीरा को बुरा भला कहने में कभी पीछे नहीं हटती है, लेकिन अब अरमान ने भी ठान लिया है कि वो अभीरा का साथ जरूर देगा। इसीलिए तो पूरे घर वालों के सामने अरमान रूही को खूब सुनाएगा। बदतमीजी के ऑफिशियल इंचार्ज से ही बात कर लो। मेरी एक बात लिख के रख लो रूही, अभीरा बहुत जल्द एक लॉयर ही नहीं, एक बहुत अच्छी बहू भी बन के दिखाएगी, क्योंकि वो सबके बारे में सोचती है। लेकिन यहाँ किसी में इतना सब्र नहीं कि उसे एक मौका दे दें। लेकिन अभीरा के मन में ऐसा कुछ नहीं है। वो तो रूही को हमेशा ढाल बनकर बचाती है। अभी वैसे नए अरमान और रूही की मुंह दिखाई नहीं हुई है, लेकिन मेरे कानों में खबर आई है कि होली के दिन नए अरमान और रूही की झलक दिखाई देगी शो में। अगली चुगली लेकर आई हूँ मैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में की।
ईशान की शादी तो सभी से हो गई है, लेकिन अभी भी उसके दिल में रीवा के नाम का दिया जल रहा है। पर अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिंदगी में मुझे कभी भी कोई कंफ्यूजन होगी ना, तुम मुझे उसका रास्ता दिखा दोगी। तुम्हें पता है, मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि हमारे बीच में जो कुछ भी हो, उसके बावजूद एक दोस्त के नाते तुम आज भी मेरे साथ खड़ी हो। और मैं खुद को बहुत बदनसीब भी समझता हूँ, क्योंकि जिंदगी के सफर में हम एक नहीं हो सके। रीवा के घर होली पार्टी होगी, जहां ईशान रीवा से अपने दिल की बात करेगा, जिसे सभी सुन लेगी। और उसके बाद रीवा की माँ सभी की सबके सामने इंसल्ट करेगी। स्वाति का तेवर इसीलिए बदल जाएगा क्योंकि सभी घेवर लेकर आएगी, जिसे रीवा को लेकर आना था। फिर क्या चोट खाई सभी को समझ नहीं आएगा कि आखिरकार वो क्या करे। ईशान रीवा के लिए क्या मायने रखता है, और इससे रीवा की इतनी सी खुशी भी बर्दाश्त नहीं हुई, वो भी छीन ली इसने। अगली चुगली लेकर आई हूँ मैं सीरियल डोरी की। कैलाशी ठाकुर ने डोरी की जिंदगी को तबाह करके रखा है। वो हर हाल में डोरी को खामोश रखना चाहती है, और अब तो उसने यहाँ तक कह दिया है कि उसके पिता की जान अब खतरे में है। अरे तेरे बाबा को क्या किसी को भी पता नहीं चलेगा कि वो कब और कैसे भगवान को प्यारा हो गया। लेकिन अब देखते हैं कि ईंट का जवाब डोरी पत्थर से कैसे देगी। आज की चुगली में बस इतना ही। लो भाई मैं चली, क्योंकि एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। इमली में इमली और सूर्य की शादी हो गई है। अब जाहिर सी बात है कि इमली जो है अपने ससुराल में जाएगी, और नई नवेली दुल्हन जब अपने नए नवेले घर में कदम रखेगी तो जाहिर सी बात है कि देखने वालों को भी कुछ नया मिलेगा। हाँ, नया नया टू मच हो रहा है ना, वो इसलिए क्योंकि इसी बहाने सेट, घर, सब कुछ, लुक वगैरह सब रिवैम्प हो जाएगा इमली में। वही हुआ जो हमें पता था। इमली और सूर्या की फाइनली शादी हो गई है। हालांकि इमली कभी नहीं चाहती थी कि उसकी शादी सूर्या से हो, लेकिन उसके चाहने या ना चाहने से क्या होता है। जब कहानी नए फ्लेवर की आने वाली है तो ऐसे में फैसला लिया गया कि अब इमली अपने नए ससुराल जाएगी, जहां पर उसका पूरा परिवार नया होगा, और इसी के साथ पूरे सीरियल का मेकओवर हो जाएगा। सब कुछ बदल जाएगा। फाइनली हो गई सूर्या की शादी, और बिन्नी का जो भी था वो सच उगलवाने के लिए था। वो शादी वो नकली शादी थी, और अभी सचमुच की शादी हो गई है इमली और सूर्या की। तो बस अभी वो सीन हो गया है, एंड काफ़ी इमोशनल था। कहीं ना कहीं मुझे भी काफ़ी अफेक्ट हो रहा था। तो सीन तो बहुत अच्छा है, और पता नहीं अब जब टेलीकास्ट होगा तो कैसा होगा मुझे पता नहीं, बट अच्छा आएगा। फाइनली सूर्या के साथ इमली की शादी हो गई, बट अभी इसमें प्यार नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसमें प्यार नहीं है, पूरा दर्शन है, मारपीट, वही झगड़ा वगड़ा, वो सब तमाशा वगैरह होगा। शादी के बाद देखते क्या होता है, क्या स्क्रिप्ट आता है। ससुराल में इमली भी एकदम नए स्टाइल में नजर आएगी, तो वहीं सूर्या का भी अपना स्टाइल होगा। नए परिवार के सदस्य मिलेंगे। इन शॉर्ट कहें तो इस परिवार का आज यहाँ पर आखिरी दिन था। जब हमें कहानी में पड़ाव बदलते हैं, फिर से चीज़ें बदलेंगी, तो यू नेवर नो क्या होगा। हाँ, तो ये नहीं आप बिल्कुल बोल सकते कि ट्रैक खत्म हो गया। इनकी एक्सटेंडेड फैमिली आ रही है। हाँ, आज वैसे लास्ट है अभी का, मतलब आगे तो हमें पता नहीं क्या होने वाला है।
हमारे किरदारों पे कॉमा लगा है, फुल स्टॉप नहीं। अब शादी हो गई है तो उम्मीद करते हैं कि इन दोनों के बीच प्यार भी शुरू होगा। अब कहानी जब नई होने वाली है तो प्यार भी तो नया होना चाहिए ना। क्यों इमली और सूर्या, सही है ना। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया आजकल तो लोगों का स्टेटस जानना हो ना तो बस सोशल मीडिया पे चले जाइए। लोग सोशल मीडिया पे ही अपनी लाइफ स्टेटस अपडेट करते रहते हैं, लेकिन हमने सोचा लेट्स डू इट द ओल्ड वे, जाकर पता लगाकर आते हैं कि आखिरकार इनके प्यार का स्टेटस क्या है। हम बात कर रहे हैं इबादत, मन्नत और सुभान की। मैं सुभान को पसंद करती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उससे शादी कर लूं। मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। मेरी वजह से तुम्हें जो भी तकलीफ पहुंची, आई एम रियली सॉरी। सुभान का दिल आज टूट गया है। आज देखिए एक बार फिर से मन्नत ने उसके प्यार को ठुकरा दिया है। मन्नत की बर्थडे पार्टी में ऐसा एक बार मन्नत कर चुकी है। अब जब घर वाले राजी हो गए हैं तब मन्नत का कहना है कि वो अभी शादी नहीं कर सकती है। कोई और वजह नहीं है सुभान, वजह सिर्फ इतनी है कि मुझे अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी है, इसीलिए मेरी वजह से तुम्हें जो भी तकलीफ पहुंची, आई एम रियली सॉरी। इजीली नहीं मान जाएगी, किसी के हाथ ना आएगी लड़की। नहीं आएगी, आएगी ही नहीं। मैं तो कहती हूँ एंड तक किसी के हाथ नहीं आएगी वो, क्योंकि वो मन्नत है। वो उसको अच्छा ही नहीं लगता है कि मैं बंद के रहूँ, बेड़ियों में रहूँ। वो खुली सोच वाली है, वो भाग जाना चाहती है। तो वो शादी के लिए रेडी है ही नहीं, चाहे कितना भी कोई मना ले। सुभान ने आधी रात को उसे फिर से प्रपोज किया। अब दुआ और इबादत, साथ में दादी, साथ में नानी, ये सब जानना चाहते हैं कि आखिर मन्नत तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है या नहीं? मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है, सोच समझ कर फैसला लो, तुम्हारी खुशी का सवाल है। अब मन्नत को सब शादी कर लो ऐसे ही बोल रहे हैं, क्योंकि वो गधी है। उसको समझ में नहीं आ रहा कि सुभान जितना अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, पर वो तो अपनी ही रट लगाई बैठी। मुसीबत की जड़ है ये इब्बू रानी, जिन्होंने आग लगाई है सुभान के दिल में, अम्मी के दिल में, सबके दिल में आग लगाई है कि मन्नत की शादी सुभान से करा दो। अब देखिए, लड़की अगर शादी के लिए मना कर रही है तो मान जाना चाहिए। मन्नत अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती है। उसके बड़े बड़े सपने हैं, वो अपना करियर बनाना चाहती है। ये बात जब उसने सुभान से कही तो सुभान ने कहा कि मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। मैं तुम्हारा वेट करूंगा और तब तक वेट करूंगा जब तक तुम खुद मेरे पास वापस नहीं आ जाते। तब तक खुदा हाफिज़। नहीं, मेरी तरफ से सीधी सीधी ना है, पर ना के रीजंस अलग अलग चल रहे थे। देखो, पहले अम्मी ने ही बोला कि उसे पढ़ाई पे ध्यान देना है, फिर मैंने बोला कि इब्बू प्यार करती है उससे तो मैं क्यों करूं, पर इब्बू ने जो गेम पलटी किया उसके बाद तो मैं ही झूठी हो गई ना। जब मन्नत को अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं सच बोलूँगी तो और बखेड़ा खड़ा हो जाएगा, तो शी इज जस्ट स्टिकिंग टू अम्मी स्टोरी कि मुझे पढ़ाई करनी है। अब देखिए, एक कहानी में तो आगे इंतजार का पता नहीं, लेकिन हाँ, अब धीरे धीरे मन्नत कहीं न कहीं इस सुभान को पसंद करने लग जाएगी और उसके बाद जब शादी के लिए वो तैयार होगी तब उसे लगेगा कि शादी अभी नहीं करना चाहिए, और उसके बाद जो होगा वो तो आप सब जानते ही हैं। तो इसीलिए अभी मन्नत ने इनकार किया है, तो उसकी बात पर इतना टेंशन मत लो। और वैसे भी सुभान, आपकी जिंदगी में ना मन्नत नहीं बल्कि इबादत आने वाली है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ऋषि लक्ष्मी के प्यार में पड़ा हुआ है तो वहीं मलिष्का ऋषि के प्यार में, और अब एक और मोहतरमा आ गई है जो ऋषि को अपना बनाना चाहती है। होलिका दहन के इस फंक्शन में मैडम की ख्वाहिश है कि ऋषि के साथ साथ फेरे ले, और उसके बाद जब इन दोनों की शादी हो जाएगी तो बिजनेस में भी पार्टनरशिप मिल जाएगी। वाह शाइशा, आप तो सबसे तेज निकली, मलिष्का से भी ज्यादा। आते ही ऋषि पर डोरे डालने लग गई और हाँ, शादी के ख्वाब भी देखने लग गई। मैं थोड़ा थोड़ा ऋषि के पास जाने की कोशिश कर रही हूँ, पर मतलब ये इनिशियली ऐसा प्लान नहीं था। जो मेरे फादर है भंडारी, उनका बिजनेस में थोड़ा प्रॉब्लम है, वो बार बार कोशिश कर रहे हैं कि वो ऋषि को कैसे तो कर ले, पार्टनरशिप में लेके आए, पर ऋषि उतना स्मार्ट है कि वो उनके जाल में फंस नहीं रहा, तो उन्होंने मुझे बुला लिया। एक और तरीका है जिससे हम ऋषि की पार्टनरशिप ले सकते हैं। भंडारी देखते हैं कि मैं और ऋषि बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, तो वो उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि इन दोनों की शादी करवा देते हैं, तो ऐसे तो वो पार्टनरशिप हो जाएगा, वो उनका दामाद बन जाएगा और इनका होटल भी छूट जाएगा। तो ऐसे मेरा है कि हम बात करेंगे, फिर मैं उसको थोड़ा फ्लर्ट करूंगी और उससे शादी कर लूंगी, तो ये प्लान है। अब ऋषि तो ऋषि है, वो केवल लक्ष्मी से प्यार करता है। हाँ, वो अलग बात है कि मलिष्का के साथ उसने समझौता किया है। क्या कर रही हो ये तुम? मना किया ना तुम्हें, फिर भी तुम ऐसा कर रही हो। अब पारो ने ऋषि के गाल पर रंग लगा दिया है। ये बात बुआ जी को पसंद नहीं आई। मलिष्का भी सामने खड़ी है, किसी को पसंद आए या ना पसंद आए, पारो तो बहुत पसंद है ऋषि को, और वो अपनी बेटी भी मानता है। हर साल तुम मुझे रंग लगाते हो, इस बार पारो ने लगा दिया। फिलहाल पारो और रोहन, ऋषि और लक्ष्मी एक दूसरे के रिश्ते से अनजान है। जब ये चारों मिलेंगे और उसमें से रोहन और पार्वती को इस बात का पता चलेगा कि हम तो एक ही फैमिली का हिस्सा है, उस वक्त क्या होगा? खुशी से वो झूम पड़ेंगे, लेकिन जो नहीं चाहते हैं ना, वो तो रोते पीटते रह जाएंगे। वैसे यहाँ पर हम बात ना आयुष की भी करेंगे। आयुष की जिंदगी में भी कोई आ गई है। अब शालू लक्ष्मी के साथ है, तो ऐसे में क्या आयुष तुम भी आगे बढ़ गए अपनी जिंदगी में? मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हो क्या रहा है टेलीविजन की दुनिया में, आइए आपको बताते हैं। बाय गॉड, क्या सीन है। मिस्टर मोहन को आखिर कीचड़ में घसीटने की कोशिश कौन कर सकता है? अब ये राधिका की दादी है जो अपने आप को 16 साल से कम नहीं समझती है। अगर दादी को किसी ने दादी बोल दिया तो वो बुरा मान जाती है, इतना बुरा जो कि आप सामने देख रही हैं।
केतकी की गाड़ी से कीचड़ उछल गया है दादी पर। फिर क्या, दादी के साथ मोहन भी इस कीचड़ के चपेट में आ गया। केतकी की गाड़ी पास हुई, मैं खड़ी थी, मैं युग से मिलने आई थी और पता चला कि पूरे कीचड़ में मुझे नहला दिया केतकी ने। और दादी, the way दादी is like, of course I hate when somebody calls me दादी, I'm the परी। तो परी को अगर किसी ने परी पे कीचड़ उछाला तो फिर परी छोड़ेगी उसे। एक एक करके परी ने केतकी भी धुलाई कर ली, मोहन जी को भी ले खींचा। अब इतने में युग पहुंचा, लेकिन वहाँ पर राधा भी है। राधा और मोहन मिले ये तो फिलहाल अभी हो ही नहीं सकता है। राधा को कुछ लग रहा है कि वहाँ पर कोई तो है जो शायद जाना पहचाना सा है। अब मोहन और राधा की मुलाकात हो इससे पहले मोहन निकल गया और यहाँ से राधा भी। फिलहाल अभी इन दोनों का मिलना इतना आसान नहीं है। हर बार यही हो रहा है, मिलते मिलते हम रह जा रहे हैं। पर आई थिंक जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। बाकी भी जी नहीं चाहते कि हम लोग अभी मिले, इसलिए शायद हम नहीं मिल पा रहे हैं। इधर से भी गुजरते हुए भी नहीं मिल पा रहे हैं। तो आई थिंक इस ना मिल पाने के पीछे भी कोई अच्छी ही वजह होगी। युग आ गया है राधिका यानी कि राधा की जिंदगी में, तो वहीं मोहन की जिंदगी में भी कोई आ गई है। तो ऐसे में अब जब भी ये मिलेंगे गलत फहमी के साथ मिलेंगे। और जो प्रोमो आउट हुआ है उसके हिसाब से तो होली पर इन्हें मिलना चाहिए। देखते हैं होली पर दिल के रंग मिलते हैं या नफरत के रंग। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, रामायण की कथा हम जितनी बार सुन ले हर बार उससे कुछ नया सीखने को मिलता है। ऐसे में श्रीमद् रामायण में फिलहाल इस वक्त चल रहा है सीता हरण का एपिसोड। लो आ गई घड़ी माता सीता के हरण की, जहाँ पर रावण रूप बदल कर आया है माँ सीता को हरने के लिए। अब रावण ने माँ सीता का हरण किया था ये तो हम बचपन से रामायण में सुनते आ रहे हैं और कई बार हमने इसका नाटकीय रूपांतरण भी देखा है। लेकिन हर बार नए शो में कुछ नया जरूर देखने मिलता है। जैसे कि यहाँ इस बार सीता माँ का हरण हो रहा है। रावण जो खुद को सबसे बलशाली समझता है, उसे हमेशा यही लगता है कि वो जो कर रहा है सही कर रहा है। बहन शूर्पणखा ने उसे भड़काया और वो भड़क गया और देखिए गुस्से गुस्से में माँ सीता का हरण कर लिया। नियति ऐसे कुछ होती है कि शूर्पणखा के अंग भंग किए जाते हैं और वो आती है अपने भाई के पास और एक कहानी बताती है अपने भाई को जो सच नहीं होती है। वो बार बार उसको पूछता है कि मुझे सच बोलो और उसको इमोशन में लपेट के वो बेच देती है अपने भाई को। एंड ही बिलीव्स दैट जो शूर्पणखा के साथ हुआ वो वही वर्जन सही है। तो वो अपनी बहन का बदला लेना चाहता है और उसका लक्ष्य ये है कि वो राम को अपमानजनित करना फील कर रहा है। ही वॉन्ट्स हिम टू फील दैट ग्लानी जो रावण को फील हो रही है और वो चाहता है कि राम ढूंढने सीता को। तो वहीं श्री राम और लक्ष्मण ढूंढने निकल पड़े हैं माँ सीता को। उन्हें इस बात का एहसास तो हो गया है कि सीता के साथ कुछ न कुछ गलत जरूर हुआ है। पग पग पर उन्हें निशानी मिल रही है। अब एक्टर निकेतन धीर की बात करें तो उन्होंने जितने भी किरदार निभाए हैं उन किरदारों में से रावण का किरदार उनका सबसे ज्यादा अगर दमदार है हम ये कहें तो गलत नहीं होगा। देखिए ना, चेहरे पे जो भाव लाने हैं, जितना गुस्सा लाना है, जितना अहंकार दिखाना है, वो सब वो लेकर आ रहे हैं। अगर उनकी एक्टिंग की बात करें तो उन्होंने दमदार एक्टिंग की है।
कुल मिलाकर जब अपनी टीवी पर आप श्रीमद् रामायण का माँ सीता के हरण वाला ये सीन देखेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ, ये सीन भी बहुत खूबसूरती से शूट किया गया है। उमरगांव से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ विशाल शर्मा की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। क्या ये सच है? क्या वाकई ये सच है? बस यही जानने के लिए हम पहुंच गए ऑन पब्लिक डिमांड तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सेट पर। नहीं, ये जानने नहीं पहुंचे कि दया भाभी आई ना आई। दिस हैज बिकम लाइक दैट क्वेश्चन ना, सलमान खान शादी करेगा या नहीं करेगा। कुछ सवालों के जवाब ढूंढना जरूरी नहीं होता, लेकिन होली तारक मेहता के सेट पर आप और हम इस बार मिलके बनाएंगे। रंग में अपनों के संग डालो ऐसा रंग कि मच जाए हुड़दंग। भाई ऐसा ही हुड़दंग मचाने वाले हैं गोकुल धाम सोसाइटी वाले। इस बार होली कुछ खास होगी, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दिया जाएगा एक सोशल मैसेज, और ये सोशल मैसेज होगा ईव टीजिंग का। और इस एपिसोड के जरिए खास मैसेज भी दिया जा रहा है कि ईव टीजिंग जैसे हो गया, या तो किसी पे आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, या होली बुरा ना मानो, होली है ये इसके नाम के पीछे आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये बेसिकली संदेश इस एपिसोड के जरिए दिया जा रहा है। अब होली के खास मौके पर सास बहू और साजिश एक्सक्लूसिवली लाया है आपके लिए होली सेलिब्रेशन, वो भी तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सेट से। लेकिन इस होली सेलिब्रेशन में रंग में भंग डालने की कोशिश करेंगे कुछ मनचले। दरअसल बात ये है कि सोनू को पक्के रंग से रंग लगाने के लिए गुड्डू भैया ने अपने दोस्तों से शर्त लगाई है, और ये काम करने के लिए उन्होंने भेष बदल लिया है ताकि गोकुल धाम सोसाइटी में उन्हें कोई पहचान ना पाए। लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि टप्पू सेना उनका इंतजार कर रही है, वो भी पूरी तैयारी के साथ। टप्पू सेना है, टप्पू सेना का कौन क्या बिगाड़ पाया है? हाँ, पता चल रहा होगा आपको हमारी शक्लें देख के कि सामने वाला देख के डर जाएगा, ऐसी शक्लें हो चुकी है। कुछ हो रहा है यहाँ पे ऐसा जहाँ पे किसी को बचाने की जरूरत पड़ेगी, बट आप लास्ट एपिसोड में आपने देखा भी होगा कि किसके साथ इंटरेस्टिंगली जो वे में होली खेली जा रही थी, जो हमें पसंद नहीं आई थी एक्चुअली टप्पू सेना को। ऑपोजिटली मतलब जो हमारी फाइट होने वाली वो आपको देख के बहुत मजा आएगा, आप प्लीज उसको एंजॉय कीजिए। अब भाई टप्पू सेना के होते हुए सोनू का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, और किस तरह से इन मंचलों को सबक सिखाया जाएगा वो भी गोकुल धाम वासियों द्वारा, यही तो देखना काफी दिलचस्प होगा। कि यहाँ पर जो है कुछ जो लड़के हैं वो सोनू को तंग करने वाले हैं, तो किस तरह से अब वो मतलब किस तरह से तंग करते हैं और वो तंग करने के बाद क्या होता है, वो कामयाब होते हैं, कामयाब नहीं होते, और हम सब इसमें से बाहर कैसे निकलते हैं, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जाते जाते गोकुल धाम वासियों और सास बहू और साजिश की टीम के साथ होली सेलिब्रेशन करना भी तो बनता है। होली खेले रघुवीरा, वध में होली खेले रघुवीरा। सो रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। हमारी पिचकारी तोरी भीगी अंगिया, रंग रसिया ओ रंग रसिया।
लेकिन इस बार हम लोग ने शूटिंग वैसा प्लान किया है कि हम पानी वेस्ट ना करें। हमारे ऑफ शूट जब हम लोग कर रहे हैं तो पानी का ज़्यादा हमने ध्यान रखा है। तो यस, आप लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए जैसे हम ध्यान रख रहे हैं। सास बहू और साजिश के सभी दर्शकों को टप्पू सेना की तरफ से हैप्पी होली। एंजॉय एंजॉय। सास बहू और साजिश और सारे दर्शकों को हैप्पी होली। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।